नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। फिर हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हार्टिकल्चरल क्रॉप्स देखेंगे, रबर फाइबर क्रॉप्स देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या कौन से हुए, और फिर भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। एग्रीकल्चर जीने का क्यों आधार है इंडिया का, क्यों आधार पृष्ठभूमि है इकोनॉमी की इंडियन, इसके रीजन है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब 2/3 पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, इंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। एंड एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया, एक बहुत पुराने समय से चली आ रही एक पद्धति है एग्रीकल्चर, आर्थिक क्रिया पद्धति का। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और सबसे ज़्यादा मात्रा जो हम फूड खाते हैं उसके एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन के अतिरिक्त इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, यह रॉ मटेरियल भी देता है फॉर वेरियस इंडस्ट्री। कई इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी देता है हमें फूड के अलावा। सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइस etc आर आल्सो एक्सपोर्टेड। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक अपनी चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सब भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है जो एग्रीकल्चर से ही आते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो प्राचीन काल से सब्सिस्टेंस फार्मिंग चली आ रही है, कौन सी है, इसका कैसे किया जाता है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। फार्मर क्रॉप को ग्रो करते हैं और फिर खुद ही खाते हैं। अब मतलब अपने कंज्यूम करने के लिए ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक छोटे छोटे लैंड होते हैं जिस पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फार्मर यूज प्रिमिटिव टूल्स, वो प्राचीन काल के ही जो टूल्स हैं उन्हीं को यूज करते हैं, जैसे हो, डाउ, डिगिंग स्टिक, छड़ी होती है etc। कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन मानसून, पूरी तरह से यह मानसून पर डिपेंड होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर, एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द क्रॉप्स ग्रोन। क्रॉप ग्रोन करने के लिए जो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जरूरी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, इन्हीं पर डिपेंड करता है। ओनली फैमिली लेबर इज यूज फॉर फार्मिंग, केवल फैमिली के लेबर ही फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो, लैंड प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि इसमें अदर इंग्रेडिएंट नहीं डाले जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, फार्मर एक लैंड का छोटा सा एरिया क्लियर करते हैं एंड प्रोड्यूस सीरियल, और वहाँ सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो फार्मर वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरी जगह अपना लैंड का पैच फिर क्लियर करते हैं और फिर से वहाँ पर खेती करते हैं। और ये जो शिफ्टिंग का कल्टीवेशन होता है, इससे क्या होता है, नेचर को सॉइल अलाउ करती है कि आप फिर से मैच्योरिटी सॉइल में आ सके और धीरे धीरे सॉइल फिर से अपने आप को रिप्लेनिश करती है और उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे एक क्रम के हिसाब से आ जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी दिस टाइप एग्रीकल्चर ऑफ इज वेरी लो, द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट। लैंड फर्टिलिटी बहुत लो होती है क्योंकि जो फार्मर हैं वो कोई भी मॉडर्न इनपुट या फर्टिलाइजर का खेती में यूज नहीं करते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीली फार्मिंग होती है। क्यों? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ क्या होगा, लैंड पर प्रेशर बढ़ेगा, तो लैंड कम होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Where high doses of biochemical inputs and irrigation are used to obtain higher production, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा दी जाती है बायोकेमिकल की और इरिगेशन की, बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादातर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। थर्ड आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। जो कॉमर्शियल है तो मतलब बिजनेस पर्पज के लिए फार्मिंग होती है। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न इनपुट को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं। अब प्लांटेशन क्या होता है? द प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है ऑन ए लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करने वाले इनपुट का प्रयोग किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, जो माइग्रेंट लेबर आते हैं उनकी मदद से हम प्लांटेशन को करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ईटीसी। प्लांटेशन है वेरी लार्ज एरिया। प्लांटेशन के पास के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट आर यूज्ड, जो में बहुत ज़्यादा खर्चीले इनपुट को यूज किया जाता है। माइग्रेंट लेबर इज यूज्ड, जो माइग्रेंट होते हैं लेबर, दूसरी जगह से आके काम ढूंढने आते हैं, उनको यूज किया जाता है। इट इज़ डन मेनली फॉर द मार्केट, इसको किस लिए यूज किया जाता है? मेनली मार्केट के लिए। द सोल एम इज टू अर्न प्रॉफिट, इसका मेन एम क्या होता है? कि प्रॉफिट अर्न करना है। इट हैज़ एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में बिचौलिए का काम करता है। थर्ड आपका आता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न कौन से हैं। इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। रबी क्रॉप क्या है? विंटर में सोन की जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर में। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और अप्रैल जून में कटाई होती है इनकी। इसके मेन क्रॉप कौन से हैं? बीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मेन रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन है? खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून के ऑनसेट से सोन होती हैं जून जुलाई में। एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ सीजन के बीच में देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में एक शॉर्ट सीजन होता है, इज नोन एज जायद सीजन। उसे जायद सीजन के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन वार वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल एंड फूड क्रॉप्स। अब देखो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। राइस इज ए स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनकी नीड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? राइस की। और सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करते हैं? राइस। तो ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर राइस इज क्या है? राइस की ग्रोइंग कंडीशन, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री से एबव। उसके बाद रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से एबव होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और एक खरीफ क्रॉप होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब बीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कौन सी है? व्हीट इज द सेकेंड स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है इंडिया के, उसके सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड है ये क्या? बीट। ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बीट क्या है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका? कूल टेम्परेचर। लेकिन जब इसकी राइपनिंग टाइम हो तब ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल होनी चाहिए। और रबी क्रॉप होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट बीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। कौन से हैं 2 इम्पॉर्टेंट बीट ग्रोइंग जोन? द गंगा सतलज प्लेन
गंगा सतलज का मैदान एंड नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है मिलेट। तो ज्वार, बाजरा, रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हें कोर्स ग्रेन कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इनको श्री अन्न भी कहा जाता है। और 2023 को क्या था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था। अभी G20 में भी प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अब ज्वार क्या है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से तीसरी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। इट इज़ रेन फेड क्रॉप, ये रेन फेड होती है। मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ उस एरिया में ग्रोन होती हैं। व्हिच हार्डली नीड्स इरीगेशन, जो बहुत ज़्यादा हार्डली उनकी नीड होती है इरीगेशन। द मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा आता है, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, एंड सैलो ब्लैक सॉइल या हल्की काली मिट्टी। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब रागी, रागी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, रागी कहाँ की है, ड्राई रीजन में होती है। एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सैंडी लोम और सैलो ब्लैक सॉइल में ये होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर मैग्नीट्यूएंट्स एंड रफेज। नेक्स्ट क्रॉप आपकी कौन सी है, मेज। तो इट इज क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, इसको क्या किया जाता है, खाने के लिए भी यूज किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज खरीफ क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप है दैट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से 27 के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये खादर में नहीं बल्कि बांगर की मिट्टी में होती है जो ओल्ड हो जाती है, एलुवियल सॉइल। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट आता है आपका पल्सेस। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, पल्स को क्या होता है, लेस मॉइस्चर चाहिए एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकती है। पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, इनको क्या किया जाता है, क्रॉप के साथ रोटेशन चक्र चलाया जाता है ताकि, क्योंकि बिकॉज पल्सेस बीइंग लेगुमिनस क्रॉप, पल्सेस क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं क्रॉप। दे रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को फिर से रिस्टोर कर देती हैं, एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोबैक्टर होता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। नेक्स्ट आपकी क्रॉप है शुगर केन। शुगर केन ग्रोज वेल इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में शुगर केन अच्छे तरीके से उगता है। रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 21 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए। नीड्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ लो रेनफॉल है वहाँ इरीगेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल, ये कई तरह की सॉइल पे ग्रो हो सकता है। एंड नीड्स मैनुअल लेबर, और इसमें शारीरिक रूप से काम करने वाले श्रमिक चाहिए। फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग, उसकी बुआई से लगाकर कटाई तक मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। ऑल दीज कंडीशन आर अवेलेबल इन उत्तर प्रदेश, और ये सारी कंडीशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जो चीनी होती है उसका मेन सोर्स है, गुड़ का मेन सोर्स है, खांडसरी का है, मोलेसेस का है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट आता है आपका ऑयल सीड। मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, कौन कौन से मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम,
soybean, castor oil. The importance of oilseed oil. Most of the oilseed are edible and used as cooking medium. ज़्यादातर क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं और कुकिंग के लिए उनको यूज किया जाता है. यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट. कॉस्मेटिक, सोप और ऑर्नामेंट्स के प्रोडक्शन के लिए इनका हम यूज करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड नट. ग्राउंड नट भी कुकिंग के लिए यूज किया जाता है और कॉस्मेटिक और सोप के लिए भी इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट आपका आता है टी. जियोग्राफिकल कंडीशन नीडेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी. कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं? टी ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ होगी वहाँ पर टी अच्छे तरीके से ग्रो करती है. इन रोड विद डीप एंड फर्टाइल बेल. डीप, गहरी और फर्टाइल सॉइल में बेल ड्रेन जो होगी उसमें. और इसके साथ साथ कंडीशन है कि रिच ह्यूमस रिच होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच होनी चाहिए सॉइल, जहाँ पर टी अच्छे तरीके से ग्रो की जाएगी. टी बुशेस रिक्वायर अ वार्म. टी बुश के लिए क्या चाहिए? एक गर्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट, और मॉइस्चर और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल. फ्रिक्वेंटली सावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. लगभग अधिक से अधिक सावर होनी चाहिए. बरसात थोड़ी फुहार वाली बरसात हो जाए कभी कभी, लगभग लगातार. द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. उनकी लीव्स को ग्रोथ के लिए लगातार होने वाली फुहारों वाली बरसात होनी चाहिए. टू मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर असम, वेस्ट बंगाल, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. अब नेक्स्ट आपका आता है कॉफ़ी. द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन. अरेबिका वेराइटी को यमन से बाबा बुडन लेके आए थे. इज प्रोड्यूस इन द कंट्री. दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है इस कॉफ़ी की. इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द बाबा बुडन हिल्स. बाबा बुडन हिल्स में इसका कल्टिवेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. इवन टुडे इट कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका. अभी आज कहाँ हो रहा है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. इन 2018 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. इंडिया क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट और वेजिटेबल का चाइना के बाद था. इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट. ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट को भी इंडिया प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट आपकी क्रॉप है रबर. रबर इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है. जियोग्राफिकल कंडीशन इसकी क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए और मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. टू रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हैं? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. फर्स्ट 3 डेराइव्ड फ्रॉम क्रॉप. कॉटन, जूट और हेम्प क्या है? क्रॉप से ग्रो की जाती है, जबकि कोकून से क्या निकाला जाता है? आपका सिल्क. सिल्कवार्म ग्रीन लीव्स खाता है मलबेरी की और कोकून बनाता है, उससे सिल्क प्रोड्यूस होता है. और रियरिंग सिल्कवार्म की क्या कहलाती है? सेरिकल्चर. नेक्स्ट क्रॉप है आपकी कॉटन. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्राई पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल. ये अब दक्कन प्लेटू. दक्कन प्लेटू के ड्रायर पार्ट में जहाँ ब्लैक सॉइल है वहाँ क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में कॉटन ग्रो किया जाता है. इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हल्की रेनफॉल या इरिगेशन होना चाहिए और 210 फ्रॉस्ट डे फ्री होनी चाहिए और लगभग ब्राइट सनशाइन इसकी ग्रोथ के लिए होनी चाहिए. एक खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको मेच्योरिटी में लगते हैं. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश. अब नेक्स्ट आपकी क्रॉप होती है जूट. जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जूट इज, ये आल्सो गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है. और ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. वेल या वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए. फ्लड प्लेन एरिया में लगभग जूट ज़्यादा से ज़्यादा होता है. हाई टेम्परेचर चाहिए इसको जब इसकी ग्रोथ होनी हो. इससे क्या होता है? गनी बैग, मैट, रोप, यार्ड, कारपेट ये बनाए जाते हैं.
अब देखो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है। तो वी नीड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर बिकॉज sustained uses of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agriculture development. जो सस्टेन्ड यूज का लैंड का करना हो विदाउट कंपेटेबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है। ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको क्या किया गया था, एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाई, उसमें HYB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज किया गया। वाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, दुग्ध की क्रांति हुई। मेथड ऑफ इरिगेशन मॉडर्नाइज, जो इरिगेशन के मेथड हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया। लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फार्मर के लिए इंट्रोड्यूस किए गए रेडियो टेलीविजन में। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अनाउंसमेंट हुए। रेम्यूनरेटरी एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइसेस निर्धारित की गई। भूदान एंड ग्रामदान क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन बिकॉज सम जमींदार ऑनर ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस एमंग द लैंडलेस जो लोग थे उनको ऑफर किया गया जमींदार को कि, या बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको कहा गया कि भैया इनको थोड़ी ज़मीन दे दीजिए। एंड मैनी लैंड ऑनर चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड, और बहुत सारे लैंड ऑनर ने क्या किया, अपना कुछ पार्ट लैंड का दान दिया, क्योंकि ड्यू टू फेयर ऑफ लैंड सीलिंग के फेयर के कारण। अब इससे पहले जो पॉइंट रह गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब देखो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सस्टेन्ड यूज करना है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, तो कंपैटिबल हम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल में चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको हिंडर करना एग्रीकल्चर के पेस को, डेवलपमेंट को रोकना होता है। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ फार्मर स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून। बहुत सारे लोग क्या हैं, अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं फर्टिलिटी के लिए और इरिगेशन के लिए। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो 60% से ज़्यादा लोगों को पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, नीड सम सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। उसको क्या चाहिए, कुछ सीरियस और टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या किए गए। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो भी ज़मीनें थी उनको कलेक्ट किया गया, कंसोलिडेट किया गया। एंड कोऑपरेशन भी हुआ, और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ। इससे क्या हुआ, प्रायोरिटी दी गई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को आफ्टर इंडिपेंडेंस। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड, लैंड रिफॉर्म के लॉ इनेक्ट किए गए। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट